नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन ढाका। आप देख रहे हैं स्टडी विद अर्जुन ढाका। पिछले वीडियो ने अपन ने भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ा था। इस वीडियो में राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। परिचय। भारत के उत्तर पश्चिम में पतंगाकार रूप में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसके दक्षिण से गुजरती है, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों जिलों से होकर गुजरती है। इसकी पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम लंबाई 869 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम चौड़ाई 826 किलोमीटर। इन दोनों का अंतर पूछा जाए तो 43 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो हमारे देश भारत का लगभग 10.43% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका भारत में प्रथम स्थान है। राज्य की पश्चिमी सीमा का 1070 किलोमीटर भाग पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब हरियाणा, दक्षिण में गुजरात मध्य प्रदेश के जिले स्थित है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 6,48,437 व्यक्ति निवास करते हैं। औसत जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। स्वतंत्रता के बाद 1956 तक राजस्थान का गठन पूरा हुआ। वर्तमान में प्रशासनिक दृष्टि से ये 7 संभागों, 33 जिलों व 244 तहसीलों में बंटा हुआ है। राजस्थान का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में शुष्क अर्धशुष्क मैदान पाए जाते हैं, जहां वायु द्वारा निर्मित भूदर्शावलियां पाई जाती हैं। इसमें से बालू का स्तूप सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम का अधिकांश भाग तैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। कालांतर में हिमालय की नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों के जमावों से इसे पाट दिया गया है। राजस्थान में आज भी सांबर, डीडवाना, पंचबुधरा, लूणकरणसर आदि खारे पानी की झीलें मौजूद हैं, जो कि कुछ विद्वानों के अनुसार तैथिस सागर के अवशेष के रूप में स्वीकारी जाती हैं। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला तथा दक्षिणी पठारी भाग गोंडवाना लैंड के भूभाग है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है। अरावली पर्वतमाला राज्य की मुख्य जल विभाजक है। राजस्थान के अफा तंत्रों को 2 भागों में बांटती है। राजस्थान के भौतिक विभिन्नता के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये आकार में सबसे बड़ा। इसके 3 समांतर पेटियां मरुस्थल, बांगर व राही के रूप में बांट सकते हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। मरुस्थली में बालू का स्तूपों की अधिकता, बांगर विस्तृत रेतीली मिट्टियों के मैदान व राही बाढ़ के मैदान, जो कि छोटी नदियों से बने हैं। इसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। पूर्वी सीमा
25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा बनाती है। जहाँ बालूका की छोटी छोटी पहाड़ियाँ व कटकें पाई जाती हैं, ये स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है। अर्ध शुष्क प्रदेश, ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक विस्तृत है। औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर है। इसके अंतर्गत जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर का पूर्वी भाग, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर आदि जिले के भाग आते हैं। इसका कुछ भाग आंतरिक अफवाह प्रवाह मार्ग क्षेत्र है। इसे राजस्थानी में बांगड़ कहा जाता है। इसके उप प्रदेश लूनी बेसिन, शेखावटी भाग, नागौरी उच्च भूमि व गग्गर मैदान है। अगला है अरावली प्रदेश। अरावली को आडा वाला पहाड़ भी कहा जाता है। ये दिल्ली रायसीना से गुजरात के पालनपुर कस्बे में खेड़ ब्रह्मा तक 642 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। इसकी लंबाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कम होती जाती है। सिरोही जिले में माउंट आबू के पास गुरु शिखर, इसकी सर्वोच्च चोटी 1722 मीटर है। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा है। यह हिमालय तथा नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय और नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये राज्य की अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में फैला है। इसमें प्रमुखतः चंबल बेसिन की निम्न भूमि, बनास, माही बेसिन आदि शामिल है। चंबल बेसिन में बाढ़ के मैदान, नदी कगार, बीड़ व अंतःसरिताएं पाई जाती है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बीड़ और अंतःसरिताएं कहाँ पाई जाती है? तो चंबल बेसिन में। इसके दक्षिण में माही मैदान को 56 का मैदान कहा जाता है। किसके मैदान को 56 का मैदान कहा जाता है? तो माही के मैदान को 56 का मैदान कहा जाता है। आगे है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसे हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। ये बारा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ जिलों में विस्तृत है। यहाँ काली मिट्टी उपजाऊ की अधिकता पाई जाती है। इस क्षेत्र में चंबल नदी प्रमुख है। चंबल पर भैंसरोडगढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात है। भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के बीच पठारी भाग को ऊपर माल कहा जाता है। इस भाग में मुकुंदरा व बूंदी पहाड़ियाँ स्थित हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये था अपना राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र कक्षा 9th की भूगोल का पहला पार्ट का। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।